गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, जो वेलोसिटी इक्वेशन है, जो एक्सेलरेशन की इक्वेशन है, उसका ग्राफ जो हमने बनाया था उसको कंपेयर करना है। तो हम चाहते हैं कि हम इसमें यहां पर ये लेते हैं कि ये देखिएगा, कंपैरिजन ऑफ वाईटी ग्राफ, वीटी ग्राफ एंड एटी ग्राफ, इनके ग्राफ का एक कंपैरिजन करना चाहते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, आप ऐसा करो, यहां पर एक लाइन बना के चलते हैं। यहां पर ये देखिए, तो आइएगा बेटा, देखिएगा यहां पर, और एक ग्राफ हम बनाएंगे बेटा यहां पर इस जगह पर y और t का ग्राफ, दूसरा ग्राफ बनाएंगे यहां पर बेटा v और t का ग्राफ, यहां पर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाएंगे, और तीसरा ग्राफ बनाएंगे बेटा एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ। तो 3 ग्राफ्स वी आर जस्ट गोइंग टू टेक, और सब के सब एक साथ ले रहे हैं, टुगेदर हम बनाने जा रहे हैं। ये बेटा एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ। तुम सभी को ध्यान है, इक्वेशंस में चाहे सामने लिख दूं, तुम्हें याद है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है, ये ग्राफ है। v का ग्राफ सभी को याद है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी है, और इसका ग्राफ था माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ये 3 ग्राफ इनको बना रहा है। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको साइन कॉस ग्राफ अच्छे से पता है, इसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। देखिए बेटा, ये जो साइन का ग्राफ है आपको पता है 0 से चलता है। एक सेकंड, इसके कुछ क्वाड्रेंट ही बना लेते हैं जिससे कि ग्राफ हमारे कंट्रोल में रहे। चलिए देखिए बेटा, y को तो a साइन ओमेगा टी, ये ग्राफ क्या जाएगा आपको पता है, ये ग्राफ ऐसे जाएगा। साइन का ग्राफ ये इस तरह से जाता है और ओरिजिन से स्टार्ट होता है, इस तरह से जाएगा। तो जब आप इसको देंगे साइन ओमेगा टी, यानी 0 से स्टार्ट होगा, ऊपर ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a तक जाएगा, नीचे माइनस a तक। कॉस ओमेगा टी का ग्राफ को पता है बेटा, जब ये t को 0 पर ये 0 था तो ये मैक्स होता है। देखो, ये t को 0 पर ये मैक्स से स्टार्ट होगा, तो ये ग्राफ मिड में आप लाइन ऐसे ड्रॉ करके बना सकते हैं। ये ग्राफ ऐसे जाता है, ये ग्राफ इस तरह से जाता है। ये तो आप गौर से देखें तो क्या कहेंगे कि जिस समय t को 0 पर y की वैल्यू 0 थी, उस समय t को 0 पर v की वैल्यू मैक्सिमम है, और ये मैक्सिमम वैल्यू a ओमेगा के बराबर होता है। इसका मतलब अगर आप वेलोसिटी को गौर से देखें तो आप कह सकते हैं कि ये, आप अगर देखें तो आप कह सकते हैं ये ऐसे था। तुम्हें पता है कि एक SHM के ग्राफ में यहां तक टाइम t होता है, यहां तक t/2 होता है, और इतना हिस्सा t/4 होता है। तो इतना हिस्सा होता है, ये t/4 को रिप्रेजेंट करता है। एंगल में आ जाए तो तुम्हें पता है यहां पर एंगल 2 पाई होता है, यहां पर पाई होता है, और यहां पर पाई/2 होता है। यानी ग्राफ का अगर इतना हिस्सा हो तो एंगल पाई/2 90 को बताता है। तो यहां से यहां तक 90 को, यहां से यहां तक 180 को, यहां तक 270 को, यहां तक 360 को बताता है। इसको ध्यान रखना। तो गौर से देखो, वेलोसिटी ग्राफ जो है वो देखो डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से कितना आगे चल रहा है। मतलब जब ये 0 था तो ये मैक्स था। इसका मतलब है SHM में वेलोसिटी जो होता है SHM का, वो डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री लीड करता है भी। आप देखो, जिस समय डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन में 0 होता है, तुम्हें पता है जब इस जगह पर पार्टिकल लौटता है तो इसकी वेलोसिटी मैक्स होती है। तो जब डिस्प्लेसमेंट 0 तो वेलोसिटी मैक्स, जब डिस्प्लेसमेंट 0 तो वेलोसिटी मैक्स है।
एक्सेलरेशन में आए साइन का ग्राफ है, जीरो से ही शुरू होगा, लेकिन बेटा क्योंकि माइनस है तो नीचे की तरफ जाएगा, तो ये नीचे जाएगा और ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाता है। मतलब वही है, यहां तक ये टी को रिप्रेजेंट करता है, ये भी टी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से 2-3 कंक्लूजन आते हैं, आप ध्यान रखिएगा क्या आते हैं, जरा देखिएगा। वेलोसिटी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट से इतना हिस्सा, इतना 1/4 हिस्सा, 1/4 का मतलब π/2 90 से लीड करता है। अगर आप इसको देखो एक्सेलरेशन का, हमेशा इससे कंपेयर करना बेटा, पहला हिस्सा क्रस्ट बनना चाहिए, दूसरा ट्रफ। जब भी हम कंपेयर करेंगे तो पहला ऊपर जाना चाहिए, दूसरा नीचे। लेकिन ये जब नीचे गया इसका, तब इसका ऊपर वाला पार्ट यहां कहीं रहा होगा। तो आप बताइए इस वाले ग्राफ का इसकी तुलना में कितना हिस्सा पहले चल चुका है। अगर आप देखें इतना पूरा आधा, और ये आधा कितने को रिप्रेजेंट करता है, पाई को। तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट की तुलना में जो एक्सेलरेशन है ये पूरा का पूरा 180 डिग्री लीड करता है। तो यहां 3-4 बातें निकली। क्या? इन एसएचएम वेलोसिटी लीड्स बाय 90 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू वाई, एंड वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कितना लीड करता है। देखो ये इतना आगे था ही, ये इतना आया, तो मतलब ये 90 और लीड करता है। तो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन 90 लीड करता है, डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन 180 लीड करता है, लीड कर रहा है। और दूसरी एक बात है, अगर मैं तुमसे कहता हूं ये ग्राफ और इस ग्राफ में देखें, यहां अगर आप मिरर लगा दें, शीशा लगा दीजिए, तो तुम्हें लगेगा ना, देखो बेटा इसकी ये उल्टी इमेज ये आई, क्योंकि तुम्हें पता है मिरर में हमेशा लेटरल डिस्प्लेस्ड इमेज आती है आपको। तो देखिएगा सर इसकी ये इमेज नीचे आई, इसकी इमेज ये आई, इसकी इमेज ये आई। तो यानी कि आप क्या कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होता है सचम में, वो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का, या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का मिरर इमेज होता है। ठीक है, तो 4 पॉइंट यहां मेन में लिखने हैं। आप इस ग्राफ को यहां बना दो। फर्स्ट पॉइंट बताइए बेटा, वेलोसिटी इन एसएचएम लीड्स बाय 90 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू वाई। वेलोसिटी या वीटी ग्राफ, या सीधे ऐसे लिखो, वेलोसिटी इन एसएचएम, वेलोसिटी इन एसएचएम लीड्स बाय 90 डिग्री ऑन वाई। तो वेलोसिटी वाई से 90 डिग्री लीड करता है। दूसरा बताइए, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कितना लीड करता है, ये भी 90, क्योंकि ये देखो 90 आगे था, ये 180 आगे है, तो ये 90 और 180 का अंतर क्या होता है, 90। तो आप क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन इन एसएचएम लीड्स बाय 90 डिग्री ऑन वेलोसिटी। थर्ड बताइएगा, एक्सेलरेशन और वाई में बात करो तो ये 180 से लीड करता है। ए लीड्स बाय 180 डिग्री या पाई ऑन वाई। और लास्ट क्या था कि वाई टी ग्राफ एंड ए टी ग्राफ एक दूसरे के मिरर इमेज है। वाई टी एंड ए टी ग्राफ्स are mirror images of each other, एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। ये 4 इंपॉर्टेंट बातें यहां पर आती हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा बेटा। चलिए अब यहां पर 1-2 न्यूमेरिकल ले लें, जिससे कि थोड़ी सी बात और आ जाए। चलिए, तुम लोगों को बेटा पहले या दूसरे लेक्चर में जाइएगा, हमने वहां पर डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एसएचएम, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम हम लोगों ने बताया होगा, हम लोगों ने डिस्कस किया होगा, उसको ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हम न्यूमेरिकल लें तो तुम्हें याद होगा, एक नोट लिखते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। और हम लीनियर एसएचएम की बात कर रहे हैं। लीनियर एसएचएम क्या होता है, m/d2y अपॉन dt स्क्वायर प्लस ky इक्वल टू 0। m/d2y अपॉन dt स्क्वायर प्लस ky इक्वल टू 0, राइट। एंड एंगुलर में क्या होता है बेटा, एंगुलर एसएचएम हो, m की जगह i आएगा और y की जगह थीटा आएगा, k की जगह c आएगा, जहां पर आएगा वहां पर बात करेंगे। ये तो न्यूमेरिकल लेते हैं, the equation of motion of a particle is given by
d2y upon dt square plus ky equal to 0, where k is positive constant. Find out time period. कहते हैं टाइम पीरियड बताइए क्या होगा। तो आप अगर सोल्यूशन में आए तो देखिए क्या होगा। देखो गिवन इक्वेशन ये है d2y अपॉन dt स्क्वायर प्लस ky इक्वल टू 0। तो एक्शन देखिएगा बेटा, एक न्यूमेरिकल है यहाँ पर, ये डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एसएचएम पर है। इक्वेशन न्यूमेरिकल क्या है? द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय d2y अपॉन dt स्क्वायर प्लस ky इक्वल टू 0, where k is a positive constant, find time period बताना है। जब इस तरह की इक्वेशन हो तो इसे डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एसएचएम से कंपेयर करके करना चाहिए। देखिए गिवन इक्वेशन ये है, ये आया, हम इसे किसे कंपेयर करेंगे? कंपेयरिंग विद md2y अपॉन dt स्क्वायर प्लस ky इक्वल टू 0। आप कंपेयर करिए, जरा देखिए क्या आ जाता है। देखो m की जगह पर यहाँ क्या है? कुछ नहीं है, 1 आ जाएगा, और k की जगह पर अगर आप देखिए तो k ही है। और टाइम पीरियड का फार्मूला अगर आपने वो लेक्चर जाके देख लेना कि टाइम पीरियड के दो फार्मूले होते हैं, आप 2-3 फार्मूले होते हैं, 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, और जब स्प्रिंग वाला प्रॉब्लम होता है तो तुम्हें याद होगा अंडर रूट एम अपॉन के होता है। तो टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के होता है, इसलिए t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m की जगह वैल्यू 1 अपॉन k लिख सकते हो, इसलिए t इक्वल टू 2 पाई अपॉन रूट k आ गया, ये आंसर हो गया। तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करें बेटा, और फिर ये फार्मूला इस्तेमाल करें 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। ठीक है, क्वेश्चन आइएगा, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM is given by a equal to minus 8y, find out टाइम पीरियड। अगर ऐसा क्वेश्चन दे तो तुम सीधे आ जाओ बेटा, यहां पर सोल्यूशन पे आइएगा। तो देखिएगा बेटा, क्वेश्चन में क्या दिया? एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज गिवन बाय a इक्वल टू माइनस 8y, फाइंड आउट टाइम पीरियड। बड़ा आसान है बेटा, देखो a इक्वल टू माइनस 8y दें, ये हुआ तो पता है, बट एक्सेलरेशन की इक्वेशन होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ये इक्वेशन आपने पढ़ा एक्सेलरेशन का, आप कंपेयर करो, a की जगह a, y की जगह ओमेगा स्क्वायर y। बेटा इसे करेक्ट कर लेना, a की जगह a है, y की जगह y है, ओमेगा स्क्वायर की जगह 8 है, तो देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 8 आया, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट 8 आया। अगर ओमेगा पूछते तो आंसर आ गया है, ये 2 पाई अपॉन t है, अंडर रूट 8 आया। तो बताइएगा बेटा t कितना आ जाएगा? t इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट 8 आ जाएगा। 2 पाई अपॉन अंडर रूट 8 को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 2, तो 2 पाई अपॉन 4 को स्क्वायर रूट से बाहर अगर 2 रूट 2 कैंसिल होगा तो t इक्वल टू पाई अपॉन रूट 2 आएगा, ये आंसर हो गया। तो ये टाइम पीरियड आ, राइट। तो इस लेक्चर में इतनी बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इन एसएचएम का हमने ग्राफ का कंपैरिजन किया, और उसके जो 4 पॉइंट थे मोटे मोटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। न्यूमेरिकल तो बड़े सिंपल से हैं लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन्हें करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड आप सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को दबाएं, अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए करें, जिससे कि मेरे अंदर भी एनर्जी आए और ज्यादा से ज्यादा और यूजफुल वीडियो हम डालते रहें। थैंक यू वेरी मच।